बस यही सोच कर तुझसे मोहब्बत करता हूँ फराज। बस यही सोच कर तुझसे मोहब्बत करता हूँ फराज। मेरा तो कोई नहीं मगर तेरा तो कोई हो। दोस्तों, आज जिस नस्ल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इंडिया के शहर संभल के कबूतर हैं, और जिन्हें कलचोचे कबूतरों के नाम से भी जो हम जानते हैं। इनका वजूद पाकिस्तान में कैसे हुआ और क्या इसके पीछे एक कहानी है जो आप लोगों के सामने जो पेश करेंगे। पैदा हुआ इंडिया की सरजमीन भोपाल पर 24 सितंबर 1933। आखिर ये शख्सियत कौन है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज हम बात करने जा रहे हैं हॉकी के बेताज बादशाह कैप्टन अनवर अहमद खान साहब की, जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो है माहिर खिलाड़ी रह चुके हैं। और अपने वक्तों में इन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और कबूतरबाजी का इनसे क्या ताल्लुक है, जानने के लिए वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखें। अब बारी थी कैप्टन अनवर अहमद खान साहब की जो है कबूतरबाजी की दास्तान शुरू होने की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि ये रोम, टोक्यो, जकार्ता जैसे शहरों में जो अपनी पहले ही जो है दाद मनवा चुके थे, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है कुदरत ने इनका मज़ीद साथ दिया और इनका जो है मुकाबला तय पाया भारत के साथ। उन दिनों जो है इंदिरा गांधी, जो कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, 1966 में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बनी थी। बिल आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है मुकाबला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फैसला जो है पाकिस्तान के हक़ में आया और पाकिस्तान ने जो है वो गेम विन किया। उसके बाद क्या हुआ आपको आगे वीडियो में जो बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बारी आती है कैप्टन अनवर अहमद खान साहब के अहम फैसले की। और जैसा कि उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी से जो है इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस पूरी कहानी का लबो लुबाब है वो इसी एक जुमले के ऊपर जो है जाकर ठहरता है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी से फरमाइश की कि उन्हें जो है 2 जोड़े संभल के कलचोचे कबूतरों का जो है चाहिए, बराह रास्त संभल से, जहाँ पर उनके दोस्त जो है रहा करते थे और कबूतर परवरी का जो है शौक़ किया करते थे। तो बिलाखिर संभल से 2 जोड़े लाए गए और कैप्टन अनवर अहमद खान साहब को जो है बज़ाहिर गिफ्ट के तौर पर जो है दे दिए गए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन अनवर के कलचोचे कबूतरों में और आजकल जो कलचोचे कबूतर हैं इनमें क्या फ़र्क है। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अनवर साहब के जो कलचोचे कबूतर हैं वो बराह रास्त संभल से आए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि संभल वाले कबूतरों का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। जिस तरह हमारे टेडी कबूतर हैं लंबी खड़ान के, अच्छी खड़ोती के कबूतर हैं, खड़ान में अच्छे हैं, इनकी गर्दनें आम कलचोचों से बड़ी होती हैं। मगज़ों के अंदर ये चौड़े कबूतर हैं, नर मादा दोनों एक जैसे साइज़ के जो कबूतर होते हैं ये। और इनकी प्योरिटी की निशानी ये है कि इनकी आँख का जो तिल है, इस तरह हमारे फ़कीरगुल कबूतर है तेज़ धूप के अंदर जो है तिल बारीक करते हैं, इसी तरह से ये कलचोचे कबूतर की भी निशानी है। और मैं समझता हूँ कि हर अच्छे कबूतर की निशानी जो है तिल बारीक करना होती है। तो बहरहाल पलकों की अगर इनकी बात करें, सीमट इनकी पलकें हैं। आँखों की अगर इनकी बात करें तो इनकी आँखों में जो है आपको मार्बल आइज़, हल्की जो है ज़र्रे वाली आँख, उसके अलावा हल्की गुलाबी डोरे वाली आँख जो आप दोस्तों को देखने को मिलेगी। चोंच के हवाले से अगर बात करें तो इसमें बुरचोचे और कलचोचे जो ये अपना जिस नाम से मशहूर है। बुरचोचे जो कबूतर है उमूमन जो है अपना दस्ता पार या 1 साल 1.5 साल कबूतर जो होता है, 2.5 से 3 साल जो कबूतर है वो जाने के बाद ही अपनी हालत असली के अंदर तैयार होता है। इस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सियाह काली जो चोंच है, ये बड़े कबूतर आपको सिर्फ दिखाए जा रहे हैं। और इसके बाद जो आप स्क्रीन पर जो चीज़ आप देख रहे हैं, हल्की इनकी बाँछें जो है, इनकी जो जड़ें हैं वो हल्की हल्की मोमियाई हैं। तो ये जो है उम्र में नए हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इनके नाखूनों के हवाले से अगर हम बात करें, इनके नाखून काले होते हैं, पूरे के पूरे जो इनके नाखून हैं वो शुरू से लेकर जड़ तक जो काले होंगे। पट्ठे का भी नाखून का यही आलम है, जितना बढ़ेगा आलम है, ठीक है। चोंच जो है वक्त के साथ साथ अपनी बनाते हैं। बज़ाहिर बात करें अगर शीशम वाले कबूतरों के हवाले से, तो शीशम वाले जो कबूतर हैं सरों पर चटके हुए सरों के कबूतर हैं, बड़ी खोपड़ों के कबूतर हैं ये भी। और इनमें भी नर मादाओं का फ़र्क जो पता नहीं किया जा सकता। बॉडी स्ट्रक्चर से अगर बात करें तो मगज़ से शुरू होते हैं, सीने से इनका एक ही ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है, चौड़ी छातियाँ और चौड़ा मगज़, ठीक है। गर्दन भी अमूमन इसी तरह की होती है। अब इनकी अगर चोंचों की अगर हम बात करें, इनके सरों पे हल्के छींटे, इनकी आंखें वही इस तरह से पिछले कबूतरों की संभल वालों की आंखें थी, चोंच में भी वही हिसाब किताब है। पंजों में होता ये है कि क्योंकि इनकी लंगोट जो है काली भी होती है शीशम वाले कबूतरों की, पंजों में ये एक आधे 2 नाखून जो है सफ़ेद भी लेकर आते हैं। और अगर कोई कलचोचा कबूतर सफ़ेद नाखून भी लेकर आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। कबूतर अपनी ब्लड लाइन के अंदर अगर पक्का है तो वो ज़ाहिर जो है अपना बैक मारेगा और अपनी
असली कबूतर भी वो निकाल के देगा। तो ये हो गए दोस्तों इन कबूतरों के शनाख्त की बात। अब अगले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताया चलूँ, चैनल को लाजमी हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो जो है एंडिंग पर है और हम आपको एंडिंग पॉइंट में बताएंगे कि ये कबूतर कैप्टन अनवार अहमद साहब जो है लेकर कहाँ पर आए थे, किस मकाम पर लेकर आए थे, और ये कबूतर आज जो है कहाँ पर मौजूद है। क्योंकि ये कबूतर कराची के दिल गार्डन में, यहाँ बिल्कुल दोस्तों चिड़ियाघर के ठीक सामने पाकिस्तानी क्वार्टर के नाम से जो है, जो शहर कराची के रिहायशी हैं वो इसको बखूबी जो जगह को जानते हैं। ये जो जगह थी ये पुराने वक्तों में जो है सरकारी अफसरान के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो है सरकार की तरफ से जो दी जाती थी। तो उन दिनों जब कबूतर आए थे तो इसी जगह पर जो इसी मकाम पर जो ठहरे, यहीं से ये नस्ल जो है परवान चढ़ी। आप दोस्तों के सामने इस वक्त जो नस्ल दिख रही है ये कैप्टन अनवार अहमद साहब के लिए जो है आप लोग खुसूसी दुआ करें कि उनकी वजह से ये नस्लें जो हैं यहाँ पर जो है कायम दायम हैं। और आज ये कबूतर कराची में चंद घरों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से एक घर में जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और बाकी रहे से 2-3 घर जो हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है PKD बर्ड चैनल के जो रसाई मौजूद है। जो आप स्क्रीन पर आप कबूतर देख रहे हैं बिल्कुल ये वही कबूतर हैं, लेकिन ये कबूतर एक पर अपने घर से जो है आज भी आगे पीछे नहीं गया, और आज भी जो है ये नस्ल अपनी हालत असली में कायम दायम है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को हमारे लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसी वीडियो के साथ, इन्हीं टॉपिक्स के साथ अगर आप दोस्तों को पसंद आएंगे, मिलते हैं किसी और उस्ताद की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।